शनिवार को प्रदेश के 106 परीक्षा केंद्रों में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से DL-ED की परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं धर्मशाला गर्ल्स स्कूल में भी DL-ED परीक्षा आयोजन किया हुआ, जिसमें 28 अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में एब्सेंट पाए गए। वहीं सीनियर गर्ल्स स्कूल धर्मशाला के सेंटर सुप्रिटेंडेंट राजीव सेठी ने कहा कि आज स्कूल में DL-ED की परीक्षा ली गई। उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूल में आयोजित DL-ED की परीक्षा में 250 अभ्यर्थियों में से 222 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे। इसमें 28 अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में एब्सेंट रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से DL-ED परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए थे, उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों से परीक्षा ली गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल DL-ED परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि JBT के लिए अभ्यर्थियों का रुझान कम हो गया है। उन्होंने कहा कि हायर स्टडी के लिए अभ्यर्थी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव सेठी, मैं सेंटर सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला। आज हमारे पास DL-ED का जो एग्ज़ाम था, जो एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें 250 की स्ट्रेंथ थी हमारे पास और उसमें से 222 कैंडिडेट प्रेजेंट थे और बाकी बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे। पेपर जो है बड़ी वो शांतिपूर्वक तरीके से करवा दिया गया है। 11 बजे शुरू हुआ था और 1 बजे ख़त्म हुआ था। जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनको हमने फॉलो किया था और पेपर जो है वो 1 बजे निर्धारित समय पर हमने बंद करवा कर क्लोज़ कर दिया। पिछले साल के मुकाबले स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है। बच्चों का मुझे लगता है कि JBT की तरफ इतना वो है नहीं, क्योंकि हायर स्टडीज़ की तरफ बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो फिर आगे चल के जब वो JBT कर लेते हैं और B.Ed वगैरह के साथ उनको JBT में एडमिशन्स के लिए दिक्कत रहती है। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे जो हैं वो B.Ed वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि +2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए बच्चे अब कम, पिछले साल के मुकाबले मुझे लगता है कम बच्चे इस बार अपीयर हुए। आज एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैथ का थोड़ा टफ भी था, बट मेरे आइडिया में तो काफ़ी इजी भी था, क्योंकि मेनली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए थे, तो अच्छा था पेपर। बस आउट ऑफ सिलेबस, अब JBT का टेस्ट है तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, तो आउट ऑफ सिलेबस ही होता है। नाम अमन बत्रा है। फिलहाल मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे थोड़ा नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। ये अच्छा पेपर हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 महीने पास लाइक का बिल्कुल है। मतलब जैसे 100 मार्क्स का था तो मतलब 70-75 तो अटैम्प्ट, मतलब जिस हिसाब से अटैम्प्ट के हिसाब से तो 70-75 तक उम्मीद है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस या ऐसे लगा हो कि टफ है पेपर? नहीं, टफ तो नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं था, नॉर्मल एग्जाम था। नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं थे, तो जो पढ़ा हुआ था उसमें से आया था लगभग। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।